अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग बाय मैविश। कैसे हैं आप सब? तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और यहाँ ईद की खूबसूरत सी एक सुबह स्टार्ट हो गई है और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे थे। सूरज आप देख रहे हैं हल्का हल्का निकल रहा है और मौसम भी जो है बहुत खूबसूरत था। 2 दिन पहले तो बारिश होती रही है और ईद के दिन जो है आज सूरज निकल रहा है। आज ईद का दिन है और बहुत सारे जो काम हैं ख़वातीन के मुंतज़र हैं। ईद के दिन जो ख़वातीन हैं उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है और मेहमानों का आना जाना और उनको कुछ ना कुछ सर्व करते रहना, ये पूरा दिन यही एक्टिविटी चल रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ ना कोई मेहमान आया और ना हम कहीं गए मेहमान बन के, तो हम अपना शीर खुरमा भी स्टार्ट करते हैं और ख़ुद को ही आज थोड़ी सी वैल्यू दे लेते हैं। अपने लिए कुछ मज़ेदार मज़ेदार से आज खाने बनाएंगे और फिर तैयार श्यार होंगे, क्योंकि कोई इस तरह के हमारे करीबी रिलेटिव यहाँ हैं नहीं और इसलिए हमने ईद जो है वो घर पे ही रह के गुजारी। थोड़ी सी बोरिंग भी थी लेकिन हमने बोरिंग होने नहीं दिया, बस हम अपने लिए ही तैयार हुए और थोड़ी सी वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक की और उसके बाद फिर हमने गप्पे शप्पे लगाई और इस तरह करके दिन गुजर गया, कुछ किचन में और कुछ घर के कामों में और कुछ तैयारी में। और क्या करें, यही ईद की रौनकें होती हैं। और छोटी बेटियां जो हैं वो पार्क चली गईं और वो थोड़ी सी उधर उन्होंने अपना खेल कूद के तो वापस आईं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा फील होता है कि हमारी जो ईद है वो बोरिंग है, कहीं गए नहीं हैं। तो छोटियों को जो है हम पार्क से घुमा लें और मैं और मेरी बड़ी बेटियां जो है हम लोग घर पे रहे। हमने घर पे ही रह के खाने शाने बनाए और उन्हीं को एंजॉय किया। तो यहाँ जो है मैं बना रही थी शीर खुरमा। शीर खुरमा की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे भी अपलोड है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और शीर खुरमा तकरीबन हर किसी को बनाना आता है, लेकिन तरीक़ाकार हर किसी का मुख्तलिफ होता है, कोई किस तरह बनाता है कोई किस तरह। तो मैंने तो सिंपल सेवइयों को देसी घी में फ्राई करने के बाद उसमें फिर दूध ऐड कर दिया, उनको पका के फिर चीनी और तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड करके तो उसको तैयार कर लिया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा शीर खुरमा जो है तैयार हुआ था और सब ने बहुत इंजॉय किया। मैंने कुछ घरों में भी यहाँ भेजा जो करीब करीब के घर थे और बहुत ज़्यादा घरों में नहीं भेजा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है छुट्टी जा चुके हुए थे, तो ज़्यादातर लोगों के लॉक लगे हुए थे। तो यहाँ हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा जो है वो रेडी हो रहा है। इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि लुक वाइज कितना खूबसूरत लग रहा था। और इसके साथ जो है मैंने बनाई थी चिकन शनवारी, उसकी भी रेसिपी जो है मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दी है, तो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा और आप बनाइएगा। बहुत ही मज़े की दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हुई थी और ये फ़ाइनल लुक है हमारे शीर खुरमा की। तो आपने देखा कि कितनी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो खाना शाना बनाने के बाद फिर मैं तैयार हुई थी, खाना तो नहीं, शीर खुरमा बनाने के बाद। खाना जो है फिर मैंने रेडी होने के बाद बनाया था और रेडी होके थोड़ी देर, आधा खाना मैंने रेडी होके बनाया, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि आपको पता है खाना बनाते हुए इरिटेशन होती है। तो सुकून से मैंने फिर घर वाले कपड़े पहन के तो फिर मैंने खाना बनाया। तो यहाँ मैं और मेरी जो सेकंड नंबर वाली बेटी है, हम दोनों जो हैं अपनी आपको लुक दिखा रहे हैं। हमारे ड्रेस आप देखें, मेरी छोटी तीनों बेटियों ने सेम ड्रेसेस बनाए थे, सेम कलर के। और जो मैं और मेरी बड़ी बेटी हैं हमने थोड़े डिफरेंट बनाए थे और हमने पहले ले लिए थे और उन्होंने कहा नहीं हमने सेम बनवाने हैं, तो फिर मैंने छोटी को सेम ड्रेसेस सेम कलर के बनवा के दिए। और ये जो सेकंड नंबर वाली बेटी है रबिया, इसकी ड्रेस जो है हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि कलर जो है इस तरह का मिल नहीं रहा था। पूरे हम लोग मॉल बाज़ार हर जगह घूम घूम के तो एंड पे फिर ये वाली ड्रेस में पसंद आई है। इसमें स्मॉल और मीडियम साइज़ था नहीं, ये लार्ज साइज़ था, तो मैंने कहा चलो खैर है ले लेते हैं। तो इसकी थोड़ी माशाल्लाह हाइट भी ज़्यादा है, तो इसको ये वाला पूरा आ गया था। तो ये थोड़ा खुला है क्योंकि साइज़ इसका नहीं है, ये वाला बड़ा साइज़ है। तो फिर मैंने कहा चलो खैर है, आपको सेम कलर चाहिए था तो अब आप गुजारा कर लें, यही वाला पहन लें। तो ये तीनों ने फिर मैचिंग सूट्स पहने थे। मैंने इस दफ़ा लॉन्ग शर्ट ली है, क्योंकि शॉर्ट कमीज़ें तो हैं वो घर में पहने रखते हैं, तो इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी होगी। और साथ की ये बालियाँ सी थी, झुमकियाँ, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं, तो ये भी मैंने ली थी। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे गिफ्ट की थी ईद पे और इनका कलर बिल्कुल सेम ऐसे ही था। और साथ में मैंने ये खुद से पिछले साल ईद पे लिए थे, मैंने एक दफ़ा ही पहने फिर रख दिए थे, तो मैंने इस दफ़ा यही चलाए हैं।
और रबिया ने ये वाले खुसे जो है न्यू ली अपने कपड़ों के साथ मैचिंग। और इस वक्त ये साथ मेरी बड़ी वाली बेटी चल रही है, उसकी आप ड्रेस देख लें। और इसने अपनी मर्ज़ी से खुद जाके ये ड्रेस चूज़ की थी। ये पठानियों वाला ड्रेस है तो उसको यही वाला पसंद आया था, और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो इस दफ़ा हमने थोड़े लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स और फ्रॉक्स लिए हैं। तो अभी मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं उन्होंने मुझसे शेयर करना है कि आपने किस तरह की ड्रेसेस बनवाई और ईद पे कौन कौन सी डिशेस बनाई। तो यहाँ जो है चिकन शनवारी जो है मेरी वो भी तैयार हुई पड़ी है, और इसकी मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। बहुत मज़े की बनी थी। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लाइफ विद महविश शहजाद उसका नाम है, और इस चैनल का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। आपने ज़रूर जाके उसको विज़िट करना है और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करना है। तो ये चिकन शनवारी की मज़ेदार सी खूबसूरत सी एक लुक है। तो हम बाहर कहीं खाने नहीं गए, तो हमने घर पे ही जो है होटल वाले खाने बना लिए। तो यहाँ देखें मेरी छोटी बेटियों की लुक, इन तीनों ने सेम ड्रेसेस बनाई थी, सेम कलर की। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी तीनों। आई होप कि आज का व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। तो कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।